कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया नहीं। मैं पार्टी की ओर से ये मांग करता हूं कि ये ट्रेस पासिंग का मामला है, ट्रेस पासिंग का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड विद इंटेंशन टू डिस्ट्रॉय देम के तहत भी मामला दर्ज होना चाहिए। इस मामले को लेकर हम दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में सभी एमपीज और सभी विधायक दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को मिलेंगे और एफआईआर की मांग करेंगे। यदि देरी होगी तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ेगा, तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा कि इस मामले में कोर्ट दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश दे। आखिर सर्विसेज किस लिए चाहते थे अरविंद केजरीवाल? यह तो स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल को विजिलेंस डिपार्टमेंट मिल जाए, एंटी करप्शन ब्यूरो मिल जाए और जो दर्जनों हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं उनके ऊपर पर्दा डाला जा सके या फाइल्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके। इसलिए अरविंद केजरीवाल सर्विसेज चाहते हैं, यह तो स्पष्ट हो गया है। जैसे ही सर्विसेज मिली, अधिकारियों को डांटा गया, मारने की धमकी दी गई। हमारे सेक्रेटेरिएट में जहां 9:30 बजे से लेकर 6 बजे तक तो एंट्री हो सकती है, उससे पहले और उसके बाद तो एंट्री हो ही नहीं सकती है। मैं भी 93 से दिल्ली विधानसभा का मेंबर हूं। हम लोग भी इससे पहले और इसके बाद हम लोग भी विधानसभा के अंदर या सेक्रेटेरिएट के अंदर हम एंटर नहीं हो सकते। तो मुझे लगता है कि इस महकमे के मंत्री जो जीएडी डिपार्टमेंट है, शायद इसके मंत्री गोपाल राय जी हैं। अब यह तो उनको बताना पड़ेगा कि रात को 2 बजे 3 लोग सेक्रेटेरिएट में कैसे घुसे, किसकी अनुमति से घुसे। तो ये तो जब एफआईआर दर्ज होगी, जांच होगी, तभी मालूम हो सकेगा कि ये किसकी डायरेक्शन पर ये सब कुछ किया गया। दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति को चौंकाने के लिए काफ़ी है, जिसने भी इसको ध्यान से देख लिया। आज दिल्ली के अंदर सरकार में आम आदमी पार्टी का बैठा होना ये कितना खतरनाक हो गया है, इसका एक और गवाही ये वीडियो देता है। रात के 2 बजे एक अधिकारी जो सरकार में जो मंत्री हैं, सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, उन पे लगे आरोपों की जांच कर रहा है, उस व्यक्ति के कमरे को रात में 2 बजे खोल करके और उसकी फाइलें निकाली जाती हैं और निकाल करके एक दूसरे कमरे में रखी जाती है। चोरी भी बड़ी अजीब है। ऐसा भी नहीं वीडियो में छोड़ा गया कि चोर उठा करके चला गया और बाद में मुख्यमंत्री जी आकर के कहें कि वो तो चोर आए थे जी, चोर ही उठा के ले गए। लेकिन ये चोर भी कमाल थे, एक कमरे से निकालते हैं और दूसरे कमरे में रखते हैं। एक कमरा जो इनको लगता है कि वहाँ जो अधिकारी बैठा हुआ है वो हमसे तालमेल नहीं कर सकता, वहाँ जो बैठा हुआ है वो हमारे को फेवर नहीं करेगा, दूसरे कमरे में जाता है। और ये सब कुछ होता है 16 मई को।
मैं थोड़ा सा डिटेल्स में इसकी इसलिए जाना चाहता हूँ। 11 मई को ये रिजल्ट आता है कि दिल्ली के सरकार में बैठे आम आदमी पार्टी के मुखिया वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इसकी अस्पष्टता को अगर कहीं से लगता है कि कन्फ्यूज़न है तो केंद्र इसमें कानून बना करके इसको क्लियर कर सकती है। शायद ये उनको अरविंद केजरीवाल जी को पता है कि ये तो केंद्र इसको स्पष्ट करने के लिए कानून बनाएगी, इसलिए 11 को रिजल्ट आता है और उसके एक दिन बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट घटना घटती है, जो अधिकारी इनकी जांच कर रहा होता है उसके ऊपर झूठी कंप्लेन होती है। झूठी आज मैं इसलिए कह सकता हूं कि जिस व्यक्ति और संस्था के नाम से कंप्लेन हुआ कि राजेश्वर जो अधिकारी है वो उनके ऊपर बहुत आरोप है, वो करप्ट हैं, ये जिसके नाम से दिया गया कल वो चैनलों पे आके बैठ गया कि हम तो ऐसा कंप्लेन दिए ही नहीं है। शायद उनका नाम बीके गुप्ता है, वो पीके गुप्ता, वो आकर के कह रहे हैं कि हमने तो कोई कंप्लेन दिया ही नहीं है उस अधिकारी के खिलाफ, और उसी के शिकायत के आधार पे उसको तुरंत पद से हटाया जाता है। और पद से हटाने के बाद रात में 2 बजे उसके कमरे से ये सारी चोरी करके फाइल्स हटाई जाती है। मुझे तो ये भी डर लग रहा है कि कहीं उन फाइलों को नष्ट न कर दिया गया हो। लेकिन कहते हैं ना कि चोर लाख चोरी को सतर्कता बरते, लेकिन वो कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है। ये सीसीटीवी का कैमरा सब कुछ बता दिया।